मध्य प्रदेश के भोपाल में पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही गायब हो गया है, वो भी कब्रों के साथ। आरोप लग रहे हैं कब्रिस्तान माफिया पर। भोपाल में एक दो नहीं बल्कि कब्रिस्तान गायब होने का शतक लग चुका है। पूरे 101 कब्रिस्तान लापता हैं, मिल नहीं रहे। सैकड़ों कब्रों के साथ पूरा कब्रिस्तान चोरी होने का दुनिया में शायद ये पहला मामला होगा जिसे सुनते ही मुसलमान भड़क गए हैं। 101 कब्रिस्तान गायब हो गए। मकान बना लिए लोगों ने, कब्र के ऊपर मकान मर गया। कब्रिस्तान माफिया ने 101 कब्रिस्तान गायब कर दिए। भोपाल में एक ऐसा सिंडिकेट और माफिया काम कर रहा है जो अपने ही पूर्वजों की कब्र को हत्या रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको भोपाल में आखिरकार कैसे कब्रिस्तान गायब हुए हैं और इन पर कब्जा जमाने वाला माफिया कौन है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की गोपनीय जांच में खुलासा हुआ कि भोपाल में कुल 125 कब्रिस्तान में से सिर्फ 24 कब्रिस्तान बचे हुए हैं। 101 कब्रिस्तान तलाश करने से भी नहीं मिल रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड जिन कब्रिस्तानों की तलाश कर रहा है उसे गायब करने के आरोप भी मुसलमानों पर ही लग रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 125 कब्रिस्तान यहाँ हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो सर्वे के माध्यम से, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से राजपत्र के यहाँ पर इंदराज हुए हैं। लेकिन आज जब हम उसका भौतिक सत्यापन करते हैं तो मात्र 24 कब्रिस्तान हमको भौतिक सत्यापन में दिखाई देते हैं। 101 कब्रिस्तान गायब हो चुके हैं। शिकायत हुई और जांच के बाद मालूम चला कि कब्रिस्तान माफिया ने अपने पुरखों की कब्र वाली जमीन पर ही कब्जा कर लिया। हालांकि जो कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड तलाश नहीं कर पाया वो जी न्यूज रिपोर्टर के कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर जगहों पर कब्रिस्तान के बदले कॉलोनी, फैक्ट्री, गोदाम या फिर मार्केट बन चुके हैं। कब्रिस्तान माफिया की पोल खोलने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भोपाल के बीचों बीच ये शाही कब्रिस्तान है। चमचमाती सड़कें इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ पर कब्जा हो गया है। ये आप अंदर की तरफ आइए तो एक तरफ आपको ये फैक्ट्री बनी मिली नजर आएगी, दूसरी तरफ आप देख लीजिए आप कब्रें तो गायब हो गई हैं। ये पूरा शाही कब्रिस्तान है। शाही कब्रिस्तान के बाद दूसरी जगहों पर भी कब्रिस्तान माफिया ने तरह तरह के उपाय लगाकर कब्जे कर लिए। कहीं बाहर में कार रिपेयरिंग की दुकान खोली गई, जिसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि अंदर गिनी चुनी कब्रें भी मौजूद हैं। को घर बने नजर आएंगे, फैक्ट्री बना ली है, वहाँ पर लोग चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे, वाहन बड़ी तादाद में नजर आ गए। वो देखेंगे आप ऊषा मोटर्स फैक्ट्री खोल दी लोगों ने कब्रिस्तान में और ये ऐसा प्लान कर दिया गया है पूरा। ये देख लीजिए कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान तो गायब ही हो गया है। अब दूसरा वाला कब्रिस्तान है जिसमें यदि एक दो कोई कब्र हमें नज़र आएगी तो हम दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। रजत ये दिखाइए, कब्र मिल गई है एक कब्रिस्तान, ये कब्र मिल गई है। ये देखिए ये कैसे इसको खोदा गया है, ये प्लॉटिंग टाइप की ये खोद दी गई है। और ये दिखाइए एक छुपी हुई कब्र आपको नज़र आएगी, वो वहाँ आप देखिए तो वो नज़र आएगा आपको। भोपाल के ही इब्राहिमपुर इलाके में मुर्दों के लिए छोड़ी गई जमीन पर जिंदा लोगों ने अपना घर बना लिया। कब्रों को उखाड़ दिया गया और अब तलाश करने से भी कब्रें दिखाई नहीं पड़ रही। इतनी में आपको कारखाना लगेगा पर दरअसल में ये है कब्रिस्तान। चौंकिए मत, यहाँ कब्रें गड़ी हुई हैं पर उनको हटा करके लोगों ने कब्रिस्तान की जगह में कारखाना खोल दिया है। ये चौतरफा आप तस्वीर देखिए, कब्रिस्तान जैसा आपको कुछ नज़ारा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए तो आपको अलग अलग जो गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग काम की हैं, कार सुधारने वाली या दूसरी नज़र आएंगी। भोपाल में कब्रिस्तानों का कबाड़ा हो गया है क्योंकि मुस्लिम समाज से आने वाले माफिया इनको हत्या रहे हैं। भूमाफिया ने कब्रिस्तान को निगल लिया। जिनके पूर्वजों की कब्रें गायब हुई वो लोग कब्रिस्तान माफिया पर एक्शन चाहते हैं। टेंशन ये भी है कि आने वाले वक्त में कब्रों को दफनाने की जगह नहीं बचेगी, तब क्या होगा। भू माफिया है, सब दूर कब्जा कर रहे हैं जगह जगह। क्या कब्जा कर रहे हैं? जैसे कब्रिस्तान था उसको ही कब्जे में ले लिया लोगों ने, बेच दिया। का क्या करेंगे, बात तो कब्र गड़ी मकान बना लिए लोगों ने साहब। शिकायतें क्या करेंगे हम साहब, शिकायतें करने जाते हैं तो फिर सुनवाई भी तो होना चाहिए ना, उसकी सुनवाई नहीं है। जहाँ बैठे हुए पदों के ऊपर दादागिरी के उस पर कर लेते हैं कब्जा।
हालांकि कब्जे को लेकर आरोप वक्फ बोर्ड पर भी लग रहे हैं। दावा है कि वक्फ बोर्ड पर कब्रिस्तान की हिफाजत का जिम्मा है, पर वो अपनी ड्यूटी में फेल हो गया। कब्जा करवाने वाला भी वक्फ बोर्ड है, उसी ने कब्जे करवाए होंगे और उसमें बैठे हुए जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने कब्जे करवाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच सरकार को, कलेक्टर को करनी चाहिए। कब्रिस्तान माफिया ने एक एक करके 101 कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन मामले में अब तक एक्शन नहीं लिया गया। क्या इसकी वजह यह है कि कब्जा करने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।